हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मुझे हमेशा से उम्र में बड़ी महिलाएं अच्छी लगती हैं। सच बताऊं तो मुझे लड़कियों से भी ज्यादा इंटरेस्ट महिलाओं में है। उनके साथ दोस्ती करना, उनसे बातें करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उनमें एक तरह की मैच्योरिटी होती है। दोस्तों, मैं बिहार में रहता हूँ। आजकल तो बिहार में काफी बारिश हो रही है। मेरा नाम केशव है, मैं 22 साल का हूँ। विशाल मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। एक दिन की बात है, मैं और विशाल दोनों दिल्ली गए हुए थे, क्योंकि विशाल को दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना था। तो मैं भी साथ गया था। वहां से 2 दिन के बाद लौटा। वापस आते ही देखा बहुत बारिश हो रही थी। पूरा शहर पानी पानी हो गया था। मेरा घर वो भी थोड़ा दूर पड़ता था। तो विशाल बोला कि तुम यही आराम करो, बाद में घर चले जाना, आज रात को यहीं रुक जाओ। दिन के करीब 2 बज रहे थे। खाना खाकर मैं सो गया था, और जब मैं 6 बजे के करीब उठा तो घर में कोई नहीं था। सिर्फ आंटी थी, ललिता आंटी। मैंने पूछा, आंटी विशाल कहाँ है? तो वह बोली, बेटा वह मासी के यहाँ गया है, झारखंड। एक जरूरी फोन आ गया था। वो बोल रही थी तुम सोए थे इसलिए नहीं जगाया, वो अब कल शाम तक आएगा। तो मैंने कहा, आंटी फिर मैं चलता हूँ। आंटी कहने लगे, कैसे जाओगे? देखो कितनी जोर से बारिश हो रही है, लोगों को यहाँ से बाहर जाना कितना मुश्किल है। मैं जाने नहीं दूंगी, रात को रुक जाओ। तुम जंगल में नहीं हो, मैं भी अकेली हूँ, मन लग जाएगा। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। आंधी 2-3 बार प्लीज प्लीज बोली, तो मैंने भी हाँ कर दिया। ललिता आंटी के बारे में बता दो। ललिता आंटी को एक ही बेटा है। अंकल तो बंगाल में रहते हैं क्योंकि उनका सरकारी जॉब है, और ललिता आंटी का बिहार में सरकारी जॉब है, इसलिए वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। अंकल महीने में 1 या 2 बार ही आते हैं। ललिता आंटी की उम्र 40 के आसपास होगी, लेकिन उनको देखकर कोई यह नहीं कह सकता है कि वह 40 साल की होगी। वह बहुत ही ज्यादा हॉट लगती हैं। वह लंबी है, कमर पतली, गोरा बदन, होठ पर लाल लाल लिपस्टिक लगा के रखती है। शॉर्ट बाल, गजब की खूबसूरत औरत है। आपको तो पता है मुझे उम्र में बड़ी महिलाएं पसंद है, और वो है भी ऐसी कि मेरी निगाहें हट ही नहीं रही थी। शाम को मार्केट से सामान लाना था। जब थोड़ी बारिश हल्की हुई तो मैं और आंटी दोनों गए, और हम दोनों ने खाना एक होटल में खा लिया। जब वापस आने लगे तो काफी तेज की बारिश होने लगी। रोड पर काफी पानी भर गया था, और कोई छुपने का भी जगह नहीं मिल रहा था। तो मैं और आंटी ने भीगते हुए चलने का ही प्लान बनाया। अब बारिश तेज हो रही थी, और हम दोनों पैदल ही घर की ओर जा रहे थे। आंटी ने साड़ी पहनी थी, तो उनकी साड़ी उनके शरीर में चिपक गई। उसके बाद आंटी अपना आंचल उतार कर पानी निचोड़ने लगी। उनको इस हालत में देखकर मेरे दिल में जैसे करंट दौड़ने लगी। आंटी आगे मटकते हुए चल रही थी, मैं बस उन्हीं को निहार रहा था, और हम लोग घर पहुंचे। मेरे कपड़े गीले हो गए थे, तो मैंने कहा, आंटी आपकी बैग कहाँ है? बैग तो मिल गया, पर उसका चाबी विशाल गलती से ले गया। अब मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। अब मैं क्या करता? विशाल का पैंट था, पर रात में कैसे पहनकर सोता? रात के करीब 10 बज गए थे। आंटी ने एक तौलिया दी, और मैंने अपने कपड़े चेंज करके तौलिया लपेट लिया। आंटी ने भी अपना कपड़ा चेंज कर लिया। वह मैक्सी पहनी थी, और वो भी बहुत ही पतली। मेरी तो आंखें बस उन्हीं की ओर जा रहा था। दोस्तों, उस पर से होठों पर गुलाबी लिपस्टिक लगा ली, और उनके शॉर्ट बाल, वो गजब की लग रही थी। तभी जोर से बादल गरजा और बिजली चमकी। ऐसा लगा कि छत पर ही बिजली गिरी।
आंटी चीख कर मेरे से लिपट गई। मैं भी डर गया था। करीब 10 सेकंड बाद पता चला कि आंटी मुझसे लिपटी हुई है। मैं खड़ा था, वो भी मेरे से लिपट कर खड़ी थी। जैसे ही मुझे एहसास हुआ तो मेरी दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी। आंटी को महसूस हुआ कि मेरी दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़क रहा है। वो अलग हो गई। जैसे वो अलग हुई, जोर जोर से ताली मार मार कर हंसने लगी। मैं हैरान था वह क्यों हंस रही है। जब मैंने अपने आप को देखा तो मेरा तौलिया नीचे गिरा था और मैं उनके सामने ऐसे ही खड़ा था। मैंने जैसे ही तौलिया उठाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे झपट लिया। मैं भागकर पर्दे के पीछे छुप गया। वो मुझे अजीब निगाहों से देख रही थी। मैं समझ गया आज तो कुछ होने वाला है। मैंने कहा, ये क्या कर रही हैं आप आंटी? वो बोली, आज मैं आंटी नहीं हूँ, तुम्हारी ललिता हूँ। आज कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। आज कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। आज हम दोनों दोस्त हैं। तभी फिर से एक बार जोर से बिजली चमकी और आंटी फिर से मुझसे लिपट गई। वो मुझे जकड़ ली और मैं भी धीरे धीरे उनको अपने आगोश में ले लिया। वो मेरे होठों पर उंगलियां फिराने लगी और फिर वह मेरे बालों को सहलाते हुए अपने होठों को मेरे होठों पर रख दी। उनकी गुलाबी लिपस्टिक की खुशबू मुझे भी मदहोश कर दिया और उनकी गरम गरम तेज चलती हुई सांसें मुझे रोक नहीं पाया और मैंने भी उनका साथ देते हुए उनके होठों को चूम लिया। मेरे से तो रहा नहीं गया। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और अंदर हम दोनों तड़प रहे थे। मैं भी उनको बड़े प्यार से सहलाने लगा। आंटी बोली, यार अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम दोनों बारी बारी से एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने में लग गए। बिजली से भी ज्यादा जोर से उनके सिसकने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। हम दोनों के रिश्ते में एक ताजगी सी आ गई थी। मैंने उन्हें जोर से कस के बाहों में भर लिया। हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के सो गए। सुबह तक हम दोनों ने कई बार। तभी विशाल का फोन आ गया। उस समय हम दोनों सो रहे थे। आंटी बोला, हाँ बेटा बोल। तो विशाल बोला कि माँ आज मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम केशव को जाने मत देना, मैं आऊंगा तभी वो जाएगा। आंटी बोली, ठीक है बेटा, वो दूसरे कमरे में सो रहा है, बात करवाओ उससे। पर विशाल बोला, नहीं नहीं उसे सोने दो। और फिर फोन रखते ही बोली, बेटा पूछ रहा था तुम्हारे बारे में, मैं क्या कहती कि तुम्हारा दोस्त मेरे साथ अपने काम में बिजी है। हम दोनों ही हंसने लगे। उस दिन भी हम दोनों अपने काम में बिजी रहे। क्या बताऊं दोस्तों, ये बरसात कभी नहीं भूल पाएंगे। पर हाँ, हम दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन गया था। अब तो ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।